यूलिना अपने आप को ढकते हुए फ्यूनिक्स से बोलने लगती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आने वाले हैं। मुझे लगा मेरी सर्वेंट आई है, इसलिए मैं घर के पजामाज में बाहर निकल आई। मुझे माफ कीजिएगा। पर फ्यूनिक्स यूलिना से बोलते हैं, अब से तुम मेरे सामने यही पजामास पहनना। ये बोलने के बाद फ्यूनिक्स मन में सोचते हैं, मैंने बस ये बोल ही दिया। देन फ्यूनिक्स जाते हुए बोलने लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने के लिए आया था, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बाद में आ जाऊंगा। बट यूलिना फ्यूनिक्स को रोक लेती है और फ्यूनिक्स से बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है योर ग्रेस। अब तो फ्यूनिक्स की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वो अपने आप को मन ही मन बोलते हैं, मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया, ये कर्ज है, ये वही कर्ज है जो कि किसी इंसान के पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। फ्यूनिक्स शर्माते हुए यूलिना से बोलते हैं, ये रूम सिर्फ ग्रैंड डुचेस को बिलोंग करती है, तो आप जो भी चाहे वो सब कुछ पहन सकती हैं, जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकती हैं। फ्यूनिक्स यूलिना को देखकर सोच रहे थे, ये तो इसके अंदर एक कॉटन कैंडी की तरह दिख रही है, इस कमरे से एक बहुत ही प्यारी सी महक आ रही है। देन फ्यूनिक्स यूलिना को वो गिफ्ट दे देते हैं और बोलते हैं, ये लो, इसे रख लो। खुशी के साथ यूलिना भी उस गिफ्ट को खोल देती है और बोलती है, ये तो काफी प्रिटी लग रहा है। यूलिना फ्यूनिक्स से पूछती है, क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, हाँ। लेकिन यूलिना का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। वो सोचती है, इयररिंग्स, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं काफी खुश हूं कि उन्होंने मेरे लिए ये प्रिपेयर किया। साथ ही वो फ्यूनिक्स को भी शुक्रिया बोलती है। फ्यूनिक्स भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और फ्यूनिक्स बोलते हैं, मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया। यूलिना फ्यूनिक्स को देखते देखते सोचने लगती है, अगर मैं इस तरीके से ग्रैंड ड्यूक के क्लोज आ जाऊंगी तो किसी दिन हम एक नॉर्मल कपल की तरह बन जाएंगे, एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो दिन जल्द ही आएगा। हमें एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर फ्यूनिक्स और बाकियों के बीच थोड़ा सा मीटिंग वाला सीन था। तभी फाइनली हमें एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये यूलिना की पर्सनल मेड होने वाली है, रेट मनी मन सोच रही थी, 11 साल की उम्र में मैं वॉर के लिए अपने भाई की जगह पर गई थी, जहाँ दूसरे नाइट्स मुझ पर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनमें से एक अलग ग्रैंड ड्यूक हीज ग्रेस ने मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाई और फाइनली मैंने अपने लॉर्ड को वॉर जीतने में मदद करी। साथ ही साथ मुझे नाइट के तौर पर होनोररी टाइटल मिला। लेकिन मैंने जब अपने लॉर्ड को दुखी देखा, मैंने डिसाइड किया मैं नाइट से रिटायर हो जाऊंगी और बस उनके साइड में रहूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसको मेड के तौर पर सर्व करूंगी। मैं काफी चिंतित थे क्योंकि उसके पहले ही 3 बीवियां भाग चुकी थी। इस सीन में यूलिना रे से बोलती है, रे तुम्हारी स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है, शुक्रिया। और रे मन में सोच रहे थे, न्यू ग्रैंड डुचेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छी इंसान लग रही हैं। एक ब्यूटीफुल और अच्छे ग्रैंड डुचेस के साथ मेरे लॉर्ड फाइनली अब से खुश रहेंगे। लेकिन किसी तरीके से रे को अच्छा नहीं लग रहा होता। और ये प्रेजेंट टाइम का सीन है जहाँ रे सोच रही है, मैंने ऐसा सोचा था लेकिन मेरे लॉर्ड आज बहुत ही अपसेट लग रहे हैं। सभी लोग बहुत ही शांत थे। तभी रे बोलती है, गार्डन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यूलिना फ्यूनिक्स से पूछती है, योर ग्रेस आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? रे मन में बोलती है, जल्दी जल्दी ग्रैंड डुचेस का आंसर कीजिए। फ्यूनिक्स यूलिना के सवालों का जवाब देते हैं, मुझे फूल नहीं पसंद। देन यूलिना फिर से पूछती है, क्या आपको टी पीना पसंद है मील के बाद? मेरे कमरे पर वो भेज दिया गया है। रे और यूलिथ एक साथ फ्यूनिक्स को मनी मन गाली देते हैं, ये लॉर्ड आज पागल हो गया है क्या? यूलिथ यूलिना को देखकर सोचने लगता है, चलो अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो शायद ये इसलिए अपसेट है क्योंकि। तभी वो रे को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं, रे मेरे पास एक आइडिया है। और वो रे को आइडिया बता देते हैं। रे अपने हाथों को मसलने लगती है। यूलिथ रे को समझाते हैं, नहीं पहले ये नौटंकी मत करो, पहले जाओ और हीज ग्रेस को बाहर ले जाओ। रे फ्यूनिक्स से बोलती है, योर ग्रेस मेरे पास एक ट्रेनिंग इशू आ रहा था इस मॉर्निंग पे, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद फ्यूनिक्स रे के साथ जाने लगता है। रे और फ्यूनिक्स के जाते ही यूलिथ यूलिना से बोलता है, यूलिना मुझे पता है कि ये अजीब लगेगा पूछने के लिए, बट मैं आपसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ? यूलिना जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, आप आराम से पूछ सकते हैं। यूलिथ यूलिना से पूछता है, तो रिसेंटली आपको हीज ग्रेस ने एक गिफ्ट दिया है ना? यूलिना जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। यूलिथ बोलते हैं, दरअसल वो जो गिफ्ट आपको उन्होंने दिया है वो ड्यूक की मदर का आखिरी निशानी था। ये सुनकर यूलिना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। यूलिथ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, वो उसे छोड़कर चली गई थी,
इनकी मदर वो हिज ग्रेस के लिए काफी प्रेशियस आइटम है। ये सुनकर यूलिना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मन ही मन सोचने लगती है तो वो इयररिंग्स उसकी हिज ग्रेस की मदर के थे। यूलिना यूलित से बोलती है, यूलिसिस अब मैं क्या करूं? और वो यूलित के कानों में कुछ बताती है, जिसे सुनकर यूलित भी काफी हैरान हो जाते हैं। फ्यूनिक्स और रे चलते चलते कहीं जा रहे थे। तभी फ्यूनिक्स रे से बोलते हैं, रे क्या तुम अचानक से मेरे सर के पीछे वार करने का सोच रही हो? तुम तो अपने एक्सप्रेशन को छुपाने में भी कमजोर हो। तभी गुस्से को बाहर निकालते हुए रे अचानक से बोल पड़ती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप आखिर ग्रैंड डुचेस से दूर क्यों हो रहे हैं? फ्यूनिक्स पूछते हैं, तुम क्या बोल रही हो? रे फिर से पूछती है, क्या आप ग्रैंड डुचेस को पसंद नहीं करते हैं? फ्यूनिक्स बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात तो यह है कि यूलिना मुझे पसंद नहीं करते। रे फ्यूनिक्स की दुखती नस पर हाथ रगड़ती है। हाँ ये तो आराम से सेंस बना रहा है, क्योंकि अगर कोई लड़की उसके साथ बात करने की कोशिश करेगी और वही बंदा उसे इग्नोर करेगा तो वो लड़की कैसे उसे पसंद करेगी? फ्यूनिक्स रे से पूछते हैं, रे क्या कभी तुमने ग्रैंड डुचेस को बोलते हुए सुना कि वो इयररिंग्स कब पहनने वाली है? रे को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो समझने की कोशिश करती है कि ये वही इयररिंग्स है जो कि ग्रैंड ड्यूक के पास पहले से थे और यही उन्होंने यूलिना को दे दिया है, लेकिन यूलिना ने उन्हें नहीं पहना। रे बोलती है, आपको इस बेहुदा चीज के लिए अपसेट नहीं होना चाहिए, हो सकता है उन्होंने इसे बचा के रखा होगा ताकि वो किसी स्पेशल दिन पर इसे पहन सके। फ्यूनिक्स बोलते हैं, डैम हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है। रे बोलती है, आपको जरूर जाके ग्रैंड डुचेस से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फ्यूनिक्स और रे बात कर रहे थे, तभी पीछे से यूलिना आ जाती है। यूलिना आकर फ्यूनिक्स से बोलने लगती है, योर गेस रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है और फाइनली मैं आ गई। फ्यूनिक्स यूलिना को देखकर हैरान होते हैं। तभी यूलिना बोलने लगती है, मैंने सुना ये आपकी मदर की आखिरी निशानी थी और वो उसे वो गिफ्ट देने लगती है। फ्यूनिक्स बोल रहा था, तुम्हें कैसे पता चला? यूलिना फ्यूनिक्स से बोलने लगती है, ये आपके लिए बहुत ही कीमती होगा, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अचानक से फ्यूनिक्स को भी अजीब सा लगने लगा था और फ्यूनिक्स सोचने लगते हैं, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल एक बोझ की तरह लग रहा होगा। वेल ये ठीक है, कम से कम उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट तो करा था और वही मेरे लिए काफी है। फ्यूनिक्स यूलिना से बोलते हैं, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए था। यूलिना बोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं वो बात नहीं है। फ्यूनिक्स बोलते हैं, बस इसे अपने साथ रख लो, अगर तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ला दूंगा। तभी चिल्लाते हुए यूलिना जवाब देती है, नहीं वो बात नहीं है, दरअसल मैं इसे सच में नहीं पहन सकती। तभी यूलिना फ्यूनिक्स के सामने आ जाती है, जिससे फ्यूनिक्स शर्मा जाते हैं और घबरा जाते हैं। सामने आने के साथ वो अपना ईयर आगे लाती है और फ्यूनिक्स को दिखाने लगती है, मैंने अपने कान में दरअसल कभी भी छेद नहीं करवाया और ना ही मैंने कभी इयररिंग्स पहनी है, तो मैं इसे नहीं पहन सकती। ये बात यूलिना बहुत ही शर्माते हुए बोल रही थी और फ्यूनिक्स भी उसे देखकर बहुत ही शर्मा रहे थे और सोचने लगते हैं, उसके कान पर एक रेड मार्क है, नहीं ये तो उससे ज्यादा है, उसकी क्यूट ईयर और वो खुशबू मेरे सामने। लगता है फ्यूनिक्स सच में आज पागल ही हो जाएंगे। यूलिना फ्यूनिक्स से बोल रही थी, अगर मुझे सच में उसे पहनना है तो मुझे अपने कान को छेद करवाना होगा, लेकिन मैं ये खुद से नहीं कर सकती। फ्यूनिक्स बोलते हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुम आखिर इतने अच्छे कानों को छेद क्यों करवाओगी? यूलिना जवाब देती है, लेकिन मुझे उस इयररिंग को सच में पहनना है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझ पर कैसा लगेगा। देन वो फ्यूनिक्स से पूछती है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी योर ग्रेस?